बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है सोशलिज़म। सोशलिज़म को अगर हम कुछ अल्फाज के अंदर मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँ तो सोशलिज़म जो है इसका ये मतलब है कि इक्वलिटी, ठीक है। यानी कि अगर किसी माशरे के अंदर कैपिटलिज़म एग्जिस्ट कर रहा है या किसी माशरे के अंदर यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट अपने कब्ज़े में लेकर यानी कि नेशनलाइज करके उन तमाम की तमाम चीज़ों को, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी किस्म के रिसोर्सेज हैं, उन तमाम चीज़ों को नेशनलाइज करके स्टेट उनको अपने कब्ज़े में करके और पूरे मुआशरे के अंदर एक इक्वलिटी यानी कि सामने लेकर आती है, ठीक है। ये होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का एक्चुअली जो मतलब है वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमी है उसको कोऑपरेटिवली मैनेज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमी है, सोशल ओनरशिप मे रेफर टू कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, कॉमन ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप, सिटीजन ओनरशिप ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। देयर आर मैनी वैरायटीज़ ऑफ सोशलिज्म एंड देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑल ऑफ दैम। सोशलिज़म की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हम इसकी एक डेफिनेशन जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन एक डेफिनेशन जो इसकी HD डिक्सन ने की है, उसने ये कहा कि सोशलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बीइंग एंटाइटल्ड टू बेनिफिट फ्राम द रिजल्ट ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। HD डिक्सन ने ये कहा था कि सोशलिज़म जो है ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी की, जिसके अंदर तमाम के तमाम जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनको इक्वली तौर पर बेनिफिट होता है, ठीक है। जिसके रिज़ल्ट के अंदर जो सोशल प्लानिंग है वो तमाम के तमाम लोगों को इक्वल राइट्स की बुनियाद पे फराहम की जाती है। अच्छा, अगली जो इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें सोशलिज़म के करैक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला जो इसका यानी कि करैक्टरिस्टिक आती है, इसका फ़ीचर जो है वो है एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी इकोनॉमिक एंड सोशल, कि मतलब सोशली हवाले से और इकोनॉमिकली हवाले से जो है वो इक्वलिटी होगी पूरे माशरे के अंदर। सोशलिज़म डिवेल्प एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड माइजरीज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। सोशलिज़म जो एक्चुअली है वो एक कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक यानी कि ऐसी चीज़ है कि मतलब कैपिटलिज्म के अंदर जितने भी इनजस्टिस होता है या माइजरीज होती हैं जिसमें वर्कर्स को सप्रेस किया जाता है, तो उनके हकूक़ के लिए ये जो सोशलिज़म है ये सामने आता है, ठीक है। सोशलिज़म जो है ये मतलब कॉमन लेवल होता है प्रोग्रेस का तमाम लोगों के लिए इक्वल, जिसका ये मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सोशलिज़म जो है ये इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस करता है उन लोगों के लिए जो सफरिंग क्लासेस होती हैं, यानी कि जो मुआशरे में निचला तबका होता है उनको ये यानी कि एक्चुअली उनको इसने टारगेट करना होता है, उनके लिए ये होता है। सोशलिज़म का जो एजेंडा है वो वही होता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, साथ साथ कॉपरेशन, सोशल कम्युनिज़म एंड कॉमरेडशिप, ठीक है। ये तमाम इसका एजेंडा होता है। इसके अलावा मतलब जितने भी ऐसी चीज़ें जो इकॉनमी को हार्मफुल करती हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को टारगेट करना। इक्वलिटी इसमें यह भी हो सकती है कि इसमें इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वली तौर पर तमाम लोगों को दी जाती है। सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर तमाम के तमाम जो मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ना कोई हाई होता है और ना ही कोई लो होता है। इट वुड बी रॉन्ग टू इमेजिन, लेकिन साथ ही साथ सोशलिज़म के अंदर इस चीज़ को इमेजिन नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल एब्सोल्यूट इक्वलिटी होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर यानी कि जिस तरह इंसान की एबिलिटी होती है उसको उसी हवाले से इक्वलिटी दी जाती है, ठीक है। यानी कि जितनी एक इंसान में काबिलियत होगी उसको उसी हवाले से जो है वो उसकी यानी कि आज़ादी दी जाएगी या उसको हकूक़ दिए जाएंगे। अच्छा, अगली बात जो है सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जितना भी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक मुल्क के अंदर वो सारे का सारा जो मतलब वो जो सोसाइटी है उस माशरे की या जो स्टेट है वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। अकॉर्डिंग टू मैरियन अप्रोच अंडर सोशलिज्म ऑल लैंड्स, माइंस,
मिल्स, फैक्ट्रीज एंड इंटायर सिस्टम ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेड ऑल वुड बी नेशनलाइज्ड। सब चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम किस्म की जो सोशल प्रॉपर्टी है उसको इक्वली तौर पर, यानी कि इक्वली तौर पर उसको मतलब लोगों के अंदर फैलाने के लिए इस चीज़ को नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ को सामने लेकर आया जाता है, ठीक है। ये जो सोशलिज्म होता है इसमें हर किस्म की जो बड़ी इंडस्ट्री होती है या कोई भी जो प्राइवेट प्रॉफिट होता है उसको स्टेट अपने कब्ज़े में करके जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको फ़रोग देने की कोशिश करती है, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि मतलब तमाम कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको फ़रोग दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है मोर एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो होगा वो सोसाइटी का सब ऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यानी कि सोसाइटी का इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के सब ऑर्डिनेशन में आएगा, ऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल हैज़ नो स्पेशल और सेपरेट एग्जिस्टेंट अपार्ट फ्राम सोसाइटी, कि किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग किसी भी किस्म का कोई भी हक या हकूक़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। इफ़ द सिचुएशन सो डिमांड्स दैट द इंडिविजुअल इज़ टू सेक्रीफाइस एट द एल्टर ऑफ द सोसाइटी, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक सोसाइटी को अपने इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि बाकी पूरी कम्युनिटी को मतलब बचाया जा सके, तो सोसाइटी उस अकेले बंदे को सेक्रीफाइस कर देगी, ठीक है, उसकी वो कुर्बानी दे देगी, ठीक है। या मतलब किसी भी किस्म के अपना अगर एक सोसाइटी का इंटरेस्ट आ जाता है और एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ जाता है, तो इन दोनों इंटरेस्ट के दरमियान जो सोसाइटी का इंटरेस्ट होगा, इस जो सोसाइटी का इंटरेस्ट होगा उसको ज़्यादा फोकियत दी जाएगी, बल्कि उसकी ज़्यादा अहमियत होगी और वो सुप्रीम होगा, ठीक है। इसी तरह जबकि अगर हम कैपिटलिज्म की इसके बिलमुकाबल बात करें, इसके अपोजिट, तो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी के इंटरेस्ट के, ठीक है। क्यों? क्योंकि टास्क ऑफ सोसाइटी टू मैक्सिमाइज़ द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, जबकि दूसरी तरफ जो मतलब सोसाइटी का टास्क होता है एक सोशलिज्म के अंदर वो होता है कि वो अपने मेंबर्स की वेलफेयर करे, ठीक है। जबकि कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की मोनोपलीज़ होती हैं, वो जो मोनोपलीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं वर्कर्स को, ठीक है, उनके हकूक़ को वो रोइन करती हैं, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत सारे प्रॉफिट से रह जाती है, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है कैपिटलिज्म के अंदर, और मेजॉरिटी के राइट्स को सप्रेस कर दिया जाता है। अच्छा, अगला है इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इसका फीचर है। इकोनॉमिक प्लानिंग से मुराद ये है कि मतलब जब के तमाम जो हैं मतलब वसाइल गवर्नमेंट के अपने कब्ज़े में होंगे, लिहाजा स्टेट क्या करेगी कि एक कॉन्शियसली तौर पर और एक डेलिब्रेटिव प्रोडक्टिव डिसीजन जो है वो स्टेट लिया करेगी। बाकायदा एक बोर्ड होगा, वो बोर्ड जो है वो हर किस्म के डिसीजन करेगा इकॉनमिकली तौर पर, और यूँ इकॉनमी जो है वो प्लानिंग के ज़रिए जो है वो मतलब आगे आएगी, ठीक है। इकॉनमिक प्लानिंग जो है ये एक सोशलिज्म के सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अच्छा, अगली बात जो आएगी वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लास लेस सोसाइटी। क्लास लेस सोसाइटी से क्या मुराद है कि मतलब जो जहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि जब क्लास लेस सोसाइटी अंडर कैपिटलिज्म द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल्स, जबकि अपना अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म के अंदर मतलब सोसाइटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होता है कैपिटलिस्ट और दूसरा होता है वर्कर्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वर्कर जो होते हैं वो बेचारे उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि दो क्लास, यानी कि उस माशरे में दो क्लासें होती हैं। जबकि इसके बिलमुकाबल सोशलिज्म के अंदर जो है वो क्लास लेस सोसाइटी होती है, ठीक है, और सिर्फ एक ही क्लास होती है और वो क्लास होती है क्लास ऑफ वर्कर्स, यानी कि सिर्फ मज़दूरों के हकूक़ होते हैं। एज़ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, सो कैपिटलिज्म किसी भी तरह का इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिहाजा मतलब पूरे के पूरे जो प्राइवेट मतलब इदारे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है मतलब एक और स्कूल ऑफ थाट है, ठीक है, मतलब वो कहती हैं कि नहीं, जो लिबरलिज़म भी होना चाहिए, यानी कि सोशलिज़म के साथ साथ लिबरलिज़म भी होना चाहिए, कि थोड़ा बहुत जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी मुकम्मल
ऑब्जर्वेंस होगी स्टेट की उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है तो वो कंट्रोल और उसकी जो रेगुलेशन होगी वो सोसाइटी के अंदर होगी। यानी कि कोई भी जो बंदा है प्राइवेट तौर पर बिल्कुल उसको फ्रीडम नहीं होगी कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम के तहत अपनी पॉलिसियों को बना सके, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तब एग्जिस्ट करेगी अगर वो भी गवर्नमेंट के असूलों के मुताबिक और गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेंस के मुताबिक जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगला है मोर एम्फेसिस ऑन सोसाइटी देन ऑन इंडिविजुअल। इसकी यानी कि मैंने बात कर ली कि सोशलिज्म जो होता है उसमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सोसाइटी के इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट रखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है, जबकि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है वो लोअर होता है, ठीक है। नंबर 7 के ऊपर जो आता है एडवोकेसी ऑफ ऑर्गेनिक यूनाइटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसमें वो ये बात करता है इट एम्स एट ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, कि मतलब जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअली और इक्वलिटी के ऊपर बेस करेगी। फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन दैट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ऑन द कंट्रेरी इट मीन्स प्रोविजन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज विच एनेबल ऑल इंडिविजुअल टू लिव द फुल एंड फ्रीली लाइफ। अच्छा जी, एडवोकेसी ऑफ ऑर्गेनिक यूनाइटी ऑफ सोसाइटी के अंदर वो ये बात कर रहा है कि एक कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर किसी भी जो वर्कर होता है उसके हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी जो फ्रीडम ऑफ लाइफ होती है, उसको जो जीने के, रहने के, जो एम्प्लॉयमेंट के तमाम जो हकूक़ होते हैं वो नहीं दिए जाते। जब कि सोशलिज़म जब होगा तो तमाम लोगों को इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एम्प्लॉयमेंट के हकूक़, ज़िंदगी जीने के हकूक़, ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं उसे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसके हर किस्म की मेंटल और नेचुरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसे प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा है कि मतलब नंबर 8वें के ऊपर ये है अपोजिशन टू कैपिटलिज्म, कि ये जो सोशलिज़म होता है ये मुकम्मल तौर पर अगेंस्ट होता है कैपिटलिज्म के, ठीक है। कैपिटलिज्म जो होता है वो मुकम्मल बेस करता है प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि मतलब हमारे वर्कर्स के हकूक़ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बल्कि उसमें अनइक्वली तौर पर जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जिसका जितना हक बनता है वो उतना ले जाता है, ठीक है। और मतलब जो रिच है यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो मज़ीद पुअर होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये जो इक्वलिटी सोशलिज़म है ये मुकम्मल तौर पर कैपिटलिज्म को एबॉलिश करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि जब कैपिटलिज्म होता है तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़ी एलीट क्लासेस होती हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये मुकम्मल तौर पर एक यानी कि सोशलिज़म के अंदर नहीं होती, ठीक है। और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि जो छोटी मार्केट्स होती हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं वो उनको यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि वो कैपिटलिस्ट बड़े लेवल के ऊपर जब मार्केटिंग करते हैं तो वो छोटे मतलब दुकानदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उनकी चीज़ों को मतलब पीछे छोड़ देते हैं और अपनी मोनोपोली क्रिएट करके अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबकि जब होगा का अपना सोशलिज़म होगा तो सोशलिज़म के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा कि मतलब जो भी रकम स्पेंड होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, और उनके फ़ायदे के लिए जो है वो खर्च होगी। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, कि मतलब किसी भी किस्म की कलेक्टिवली या प्राइवेटली जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको स्टेट जो है वो अपने कब्ज़े में कर लेगी, ठीक है। यानी कि हर तरफ नेशनलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद नंबर 11 के ऊपर है इक्वलिटी द बेसिस ऑफ सोशलिज़म। इसमें वो ये बात कर रहा है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि बेशक किसी के पास सलाहियत है या नहीं है उसको बस यानी कि पैसे या उसके हकूक़ दे दिए जाएँ, नहीं, बल्कि मतलब सोशलिज़म के अंदर मेरिट होगा, ठीक है। मेरिट के ऊपर यानी कि तमाम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक और उनकी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो उनको उनके हक़
दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सोशलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट। सोशलिस्ट जो है वो दो किस्म की व्यू रखते हैं। पहला एक व्यू ये रखते हैं कि मतलब जब सोशलिज़म होगा किसी सोसाइटी के अंदर तो वहाँ पर स्टेट लेस सोसाइटी होगी, यानी कि स्टेट का उसमें उनके ऊपर हक नहीं चलेगा। तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो लोग खुद इस्तेमाल करेंगे और वो लोगों के लिए ही इस्तेमाल होंगे और लोग ही जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिएट करेंगे। जबकि इसके बिलमुकाबल मतलब एक दूसरी सोच वाले भी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट होनी चाहिए और अगर वो स्टेट होगी तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इक्वली तौर पर बनाएगी। ठीक है, तमाम रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखेगी। अगर कहीं पर इनइक्वलिटी होती नज़र आएगी तो जो स्टेट है वो उस इनइक्वलिटी को ख़त्म करेगी और अगर कोई कैपिटलिज्म यानी कि उनको आता हुआ नज़र आएगा तो वो उसको भी क्या करेंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट है। अगर सोशलिज़म के शॉर्ट कमिंग की बात करें, मतलब इसके नुकसानात की बात करें, तो सबसे पहला जो मतलब सोशलिज़म का नुकसान है वो है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिस एलोकेशन से क्या मुराद है कि मतलब तमाम किस्म की कोई ना तो कास्ट प्रोडक्शन होगी, ठीक है, ना ही किसी किस्म का प्राइस का तयन हो सकेगा। कम्प्लीटली तौर पर मार्केट जो है उसमें कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब और जो नेशनल गुड्स हैं उनको सही तरह मतलब प्राइस ही नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बिलमुकाबल वो क्या कह रहा है कि अगर कैपिटलिज़म होगा, कैपिटलिज़म में क्या होता है कि मतलब लोग compete करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। कैपिटलिस्ट जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब हाई कर देते हैं, यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो यानी कि कास्ट आ रही है उसको कम कर देते हैं और जो प्रोडक्शन हो रही है वो उसको ज़्यादा कर देते हैं और किसी ना किसी तरह वो मार्केट के अंदर जो है वो मतलब एक प्राइस का तयन करके रखते हैं। जबकि जहाँ पर सोशलिज़म होगा, क्योंकि तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी स्टेट ने अपने कब्ज़े में करके रखे हुए हैं, लिहाजा किसी भी किस्म का मतलब वहाँ पर जो है वो प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकेगी। नो इंडिपेंडेंट ऑनर्स टू कम्पीट ऑन दी मार्केट। ठीक है, मार्केट में किसी किस्म का कंपटीशन नहीं होगा तो मतलब मार्केट की प्राइसेस का तयन नहीं हो सकेगा। ठीक है, और जो अल्टीमेटली जो है वो कास्ट प्रोडक्शन जो है उसके मतलब उसके बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होगा, प्राइसेस जो हैं वो फिक्स नहीं हो पाएंगी किसी किस्म का भी, यानी कि प्रोडक्शन में और कास्ट में रिलेशन जो है वो नहीं कायम हो सकेगा और यूँ जो यानी कि इकोनॉमिकल एलोकेशन जो है रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएगी। ये पहला नुकसान होगा। दूसरा जो नुकसान होगा कि अनरियल नेचर से मुराद ये है द अर्ज टू कम्पीट इज़ इनहेरेंट इन द ह्यूमन नेचर। ये मतलब यहाँ पर एक फ़िलासफ़र है, उसका नाम है मैक्स ईस्टमैन कहता है कि ये जो सोशलिज़म बेस करती है ये कम्प्लीटली अननेचुरल है। अननेचुरली से इसलिए है क्योंकि जो इंसानी नेचर होती है, इंसान की जो फितरत होती है वो मुकाबले के ऊपर बेस करती है। उसका ये दिल होता है कि मैं मुकाबला करूं और मतलब मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करूं कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकूंगा और मैं खुशहाली यानी कि अपनी ज़िंदगी में ला सकूंगा। जबकि जो सोशलिज़म है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर सप्रेस कर देती है और यूँ मतलब किसी भी किस्म का जो फ्रूटफुल कंपटीशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और माशरे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है या जो प्रोग्रेस होती है जो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर वो ना होने के बराबर रह जाती है। नंबर 4 के ऊपर जो इफ़ेक्ट आया वो है लॉस ऑफ एफिशिएंसी। क्रिटिसिज्म करने वाले क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकॉनमी वुड सफ़र फ्रॉम इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड हार्ड वर्क। कि मतलब क्या होगा लॉस ऑफ एफिशिएंसी के तहत क्या होगा कि मतलब जब लोगों को उनकी मेहनत के मुताबिक पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उनके रिसोर्सेज तो रहने ही मतलब स्टेट के पास हैं, तो लोग क्या करेंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इतनी मेहनत करेंगे जितनी उनके अपने यानी कि ड्यूटी के अंदर होगी। ठीक है, और यूँ मतलब लोगों के अंदर जो इंसेंटिव का मतलब असल मकसद होगा वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। स्टेट जो है वो मतलब उनके रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखेगी और यूँ जो मतलब लोग हैं, लोगों के दरमियान जो कंपटीशन है, एक हेल्दी मतलब जो कंपटीशन होना चाहिए किसी भी किस्म के नेशनल आउटपुट को ऊपर ले जाने के लिए, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यूँ सोशलिस्ट इकानमी जो है वो नीचे आ जाएगी। और उसके अगला जो है अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, कि मतलब ये जो सोशलिज़म की जो मतलब सोसाइटी है ये ह्यूमन नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि सोशलिज़म बिलीव्स डैट ऑल मैन आर इक्वल।
सोशलिज़म ये कहता है कि तमाम के तमाम इंसान इक्वल है, जबकि इंसान की मतलब हर इंसान की एबिलिटी और उसकी मतलब एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है। लिहाजा सोशलिज़म जो है ये इंसान की जो करैक्टर्स हैं, जो उसकी इंडिविजुअल पावर्स हैं, ठीक है, या जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको मुकम्मल तौर पर रूइन कर देती है, तबाह कर देती है, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ इंसेंटिव्स। लॉस ऑफ इंसेंटिव्स में यह इन अ सोसाइटी इकोनॉमिक देर इज़ अ पब्लिक ओनरशिप of all members of the production, distribution and exchange. It is said that public ownership does not inspire, and when profit motive is eliminated, enthusiasm falter, hope of gain and fear of loss plays a। अब इसमें वो ये कह रहा है कि मतलब जब लोगों को ना कुछ मतलब गेन करने का डर होगा, ना ही कुछ लॉस करने का डर होगा, तो लोगों के दरमियान जो है इंसेंटिव का मतलब काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर कैपिटलिस्ट स्टेट हो तो कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर क्या होता है कि लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, उनको मतलब किसी भी किस्म की वो लेजीनेस से दूर होकर या किसी भी किस्म की केयरलेसनेस से वो दूर होकर एक बाकायदा डिसिप्लिन के तहत एफिशिएंसी के तहत अपनी पॉलिसियों को या अपने मतलब उस शोबे को वो प्रमोट करते हैं। जबकि जब अपना सोशलिज़म होगा तो लोग क्या होगा, तो लोगों में नकम्मापन आ जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है, उनके यानी कि उनको बाकायदा कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनकी इकॉनमी के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह होगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सोवियत यूनियन थी या जो आज का चाइना है उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक अब मतलब उन्होंने फोकस किया, ठीक है, यानी कि किसी न किसी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी को सामने लाया जाए ताकि लोग मेहनत करना सीख सकें, ठीक है, लोग एक दूसरे से मुकाबला करना सीख सकें ताकि हमारी इकानमी जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। मतलब वो अब लिबरलाइज मेजर जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह प्रॉफिट और रिवार्ड का जो प्रोसेस है वो दोबारा से कंटिन्यू किया जा सके। तो इतना ही था सोशलिज़म। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछिए।